हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। वे स्टूडेंट्स जो इस वर्ष सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रारंभिक परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनके लिए यह मस्ट है, यह इम्पॉर्टेंट है और ये आवश्यक है कि पिछले वर्षों के चुनिंदा प्रश्नों को वे हल करें और ये देखें कि IAS सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम है उसकी प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र में, वो द्वितीय प्रश्न पत्र जो सेकंड पेपर होता है, GS सेकंड पेपर, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसका जो प्रश्न पत्र का स्वरूप है वह थोड़ा उलझाऊ टाइप का होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि मन को शांत रखते हुए कोई भी परीक्षार्थी पेपर यदि दे रहा है तो मन को शांत रखते हुए वह प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से हल करें। जैसा कि यूजफुल क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत पार्ट थर्ड पूरा हो चुका है, यह है पार्ट फोर्थ। मैं आपको सिर्फ चुनिंदा प्रश्नों को ही हल कराऊंगा जो कि पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं। तो यहाँ पर ये जो एक प्रश्न लिया है हमने, वो है 2011 का। यह 2011 में सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम की प्रारंभिक परीक्षा में GS सेकंड पेपर का जो प्रारंभिक परीक्षा में GS सेकंड पेपर का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें यह प्रश्न आया हुआ है 2011 में। और यह था क्वेश्चन नंबर लगभग 41वां क्वेश्चन नंबर ये था। इस क्वेश्चन को देखते हैं और बहुत ही ध्यान से देखते हैं कि यह क्वेश्चन है कि एक बस, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न है वो मैंने पिछले वर्ष के ही प्रश्न को उठाया है, लेकिन चूंकि ये बोर्ड पे मैं आपको हल करा रहा हूँ, इसलिए उस प्रश्न का थोड़ा संक्षिप्त रूप मैंने लिया है, ठीक है। डिटेल में आप पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र होते हैं शॉर्ट पेपर, उनमें आप ठीक से देख लीजिएगा। उस प्रश्न का जो मूल तत्व है वही मैंने बोर्ड पे लिखा है और इसका डिटेल जो है प्रश्न पत्र वो आप शॉर्ट पेपर्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने संक्षिप्त में इस प्रश्न को यहाँ पर बोर्ड पर सॉल्व करने के लिए मैंने लिखा है। तो ये संक्षिप्त रूप जो प्रश्न का है वो ये है कि एक बस, ठीक है, एक बस 4 घंटे में 160 किलोमीटर, 160 किमी मतलब 160 किलोमीटर दूरी तय करती है और एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 320 किमी मतलब 320 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक घंटे में तय की गई दूरियों में क्या अनुपात होगा। जाहिर है कि यह प्रश्न का स्वरूप जो है वह देखने से लगता है यह कि अनुपात और समानुपात से संबंधित पाठ्यक्रम लेसन से यह प्रश्न लिया गया है। यह प्रश्न जो है उसको हम यहाँ ये देखते हैं कि मूल रूप से इसमें पूछा क्या गया है। इस प्रश्न में है क्या जो पूछा गया है वो है कि एक घंटे में, सबसे नीचे लिखा हुआ है कि एक घंटे में तय की गई दूरियों में क्या अनुपात होगा। मतलब ये कि एक घंटे में ये बस और रेलगाड़ी, ठीक है ना, बस द्वारा, ये आपका बस हो गया, ये हो गया रेलगाड़ी। बस द्वारा एक घंटे में चली गई दूरी, बस द्वारा एक घंटे में चली गई दूरी और रेलगाड़ी द्वारा एक घंटे में चली गई दूरी में क्या अनुपात होगा। इन दोनों में तय की गई दूरियों में क्या अनुपात होगा और वो क्या है, सिर्फ एक घंटे का आपको निकालना है। तो जाहिर है कि क्वेश्चन का स्वरूप जो है वो ध्यान से देखने पे ये लगता है कि एक बस 4 घंटे में 160 किमी जाती है, ठीक है। एक घंटे में यदि आपका प्रश्न में है कि एक घंटे का निकालना है तो उसके लिए 4 घंटे में 160 किमी दूरी तय करती है। तो एक घंटे में निकालने के लिए आप सिंपली इसको साधारण रूप से 160
160 बटा 4 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे है लाइन की एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 320 किमी दूरी तय करती है। तो इसका भी 1 घंटे में तय की गई दूरी को हम निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 320 किमी दूरी तय करती है। तो 1 घंटा निकालने के लिए यहाँ ये समानुपात का लगा दिया टिक, और 1 घंटा निकालने के लिए 320, ठीक है, 320 बटा 5 कर देंगे। ये जो है 4 घंटे में तय की गई दूरी है बस द्वारा, और ये जो है 320 किमी मतलब 320 किलोमीटर 5 घंटे में तय की गई रेलगाड़ी द्वारा दूरी है। तो 160 बटा 4 और 320 बटा 5 कर देंगे। अब इसको आप सिंपल करेंगे और इसको काटेंगे तो सिंपल आप देखेंगे कि 4 चौक 16, ठीक है ना, 4 चौक का 16, तो यहाँ 4 आया और ये 0 आपका बच गया। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि 40, और ये संबंधे है, ये अनुपात का हो गया। और 320 है, इसको 5 से जब आप भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो जाएगा 5 छक्का 30, बचा 2 और 0, तो इसको फिर डिवाइड करेंगे तो जाएगा आपका 4 बार, 5 चौका 20, ठीक है। इसके आगे मैं यही आपको बता दे रहा हूँ। अब 4 का भाग दिया 160 में, तो आप क्या आया 40, 4 चौका 16, और 1 0 बचा, 1 0 लिख देंगे। 5 का भाग देंगे 320 में, तो 5 छक्का जाएगा, 5 छक्का 30, और 2 बचा और 0 बचा, तो 20 है, तो 5 चौका 20, मतलब 40 संबंधे 64। तो ये आपका क्या आया है, यह आया है 1 घंटे में, यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 घंटे में तय की गई दूरी। तो बस द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी हो गई आपका 40 किमी, और ये जो है 64 किमी, यह रेलगाड़ी द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी होगी। अब ये चूंकि प्रश्न में इसको और भी सिंपल किया जा सकता है, तो आप एक ऐसी संख्या लेंगे, अनुपात को बिल्कुल सिंपल में लाना होता है, ठीक है। ये अभी अधूरा है क्वेश्चन, इसको और सिंपल में लाया जा सकता है। एक ऐसी संख्या लेंगे जो 40 भी कट जाए और आपका 64 भी कट जाए। तो सिंपली वो संख्या हो सकती है, बहुत ही साधारण संख्या, वो है 8। 8 पचे 40 और 8 अठाई 64 होगा। तो 8 से जब दोनों का डिवाइड करेंगे, एक ऐसी संख्या लेंगे जिससे 40 भी कट जाए और 64 भी कट जाए। तो 8 पचे हो गया आपका 40, 5 बार जाएगा, यह संबंध हो गया। और 8 से 64, 8 अठाई 64। तो ये जो आपका आंसर आया, ये जो आपका आंसर आएगा वो 5 संबंधे 8। इससे ज़्यादा आप इससे ज़्यादा सिंपल किया नहीं जा सकता है। यह सबसे आगे आपका 8 से कटा, 8 पचे 40 और 8 अठाई 64, और इसको सिंपल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह और भी सिंपल नहीं हो सकता है। तो यह आपका आंसर होगा मूल रूप से 1 घंटे में जो पूछा है कि बस द्वारा और रेलगाड़ी द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरियों में क्या अनुपात होगा। तो 1 घंटे में तय की गई दूरियों में अनुपात जो होगा वो 5 संबंधे 8 का होगा। ये जो प्रश्न पूछा गया था, यह 2011 में पूछा गया था। सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम है उसकी प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र, जो सामान्य अध्ययन का सेकंड पेपर होता है, उसका यह क्वेश्चन था। 2011 में इसे पूछा गया था। तो इसका जो आंसर आया 5 संबंधे 8। मैं समझता हूँ कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो सिंपल हो चाहे कठिन हो, मैं पिछले वर्षों के उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने हल करवाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की यहाँ पर आपका
कोशिश करूंगा कि प्रश्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से समझाया जाए कि वो आपको आसानी से समझ आए। तो यह एक सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कठिन से कठिन। पिछले वर्षों में जीएस का जो सेकंड पेपर होता है उसमें जो बहुत ही उलझाऊ या बहुत ही कठिन क्वेश्चन है उनको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा और सिर्फ यूजफुल क्वेश्चंस ही आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।